हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। मैं प्रिया, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, कार्ड रीडर्स, आपके सामने आज एक फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सभी को सबसे पहले जय श्री राम। है ना। तो आज का ना टॉपिक कुछ नया नंबर से ही है, हमारे बर्थ नंबर से, हमारे जन्म तिथि से। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इसी डेट ऑफ बर्थ पे क्यों पैदा हुए हैं? भगवान ने हमें यही नंबर क्यों दिया है? अब देखा जाए ऐसा ही तो कुछ होता नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में बोलो, हम न्यूमरोलॉजिस्ट बोलो, एस्ट्रोलॉजी बोलो, या हम एक लॉजिकली भी सोचे तो कुछ तो होगा उसके पीछे। क्योंकि भगवान ने सब कुछ भले सब दिया है, पर जन्म और मृत्यु ये दोनों का जो चाबी है ना, अपने पास संभाल के रखिए। ये भोले बोलते हैं कि नहीं ये होता है वैसा होता है, नहीं। जिसका जन्म जब होता है निर्धारित समय पे वही होता है, और वो हर एक एक खास अंक होता है अपना, एक जन्म तिथि, एक डेट ऑफ बर्थ, है ना। अब ये क्या होता है, आप अपने पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में क्या कर्म करके आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रारब्ध लिखा जाता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और वो आप इस जन्म में फिर वो जन्म लेते हैं। आपका ये जन्म आपका खुद का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम पिछले जन्म में जो जो किया है उसके अकॉर्डिंग और उसके कर्म के अकॉर्डिंग हमें नया जन्म मिलता है। और हमारे वो सूक्ष्म कण हमारे सोल में है। हम जब नया जन्म लेते हैं, नया शरीर धारण करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता ही है। ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो भूलते जाते हैं, पर वो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर है, हमारे डीएनए में है वो चीज। जी हाँ। हमें बोलते हैं ना कि 4 पीढ़ियों का ऐसा, 12 पीढ़ियों का ऐसा है। क्या चीज है ये? डीएनए ही है हमारा, है ना। अब इसको कैसे समझे? मान लो कि कोई एक बहुत रिच फैमिली में, एक राजशाही परिवार में कोई लड़का जन्म लिया है ना। अब वो कहीं घूमने गया और वहां पे खो गया, है ना। एक स्टोरी जैसे, अगर एज ए एक्सप्लेनेशन में उसको दे, एक स्टोरी जैसे मान लो, और ऐसा बहुत बार होता भी है और ये रियल फैक्ट भी है। तो अगर मान, और उसे किसी मिडिल क्लास फैमिली ने या किसी गरीब गरीब फैमिली में उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, पर उसको डीएनए का जो गुणधर्म था ना, कि उसको अच्छे से रहना, स्टाइलिश रहना, और एक एक राजशाही थाट होता है, वो उसके बिहेवियर बैठने से वो दिखता ही है। क्यों? क्योंकि वो उसके डीएनए में है ना। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, सबको पता है। पर वो जन्म लेके जब उन्होंने एक सारथी पुत्र बनाया, उन्होंने उनको पाला, सीखा उन्होंने वही उनसे। पर वो एक राजशाही गुण था, एक सूर्य, सूर्य का अंश, सूर्य पुत्र, बहुत बड़ी बात है। तो वो तेज, वो प्रताप कर्ण में दिखता है। कर्ण जैसा महादानवीर कोई नहीं, ये सब जानते हैं उनके बारे में। मैं तो उनको बोलूंगी सच में बहुत अच्छे थे वो, है ना। तो वो उनके डीएनए में था, उनके प्रारब्ध में था वो चीज। अब ऐसे ही हमारा होता है कि हम जैसा भी कर्म करते हैं, पिछले जन्म में जो जो लिया उसके अकॉर्डिंग ही हमें जन्म मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें हमारा बर्थ नंबर मिलता है। 1 से लेके नंबर 9 तक जो भी नंबर है। अब उस नंबर के एट्रीब्यूट्स, गुण धर्म जो होते हैं वो हम में तो होते ही है, पर जो हम पिछले जन्म से हमारे साथ क्या लेकर आए हैं उसके भी गुणधर्म हमसे मिले हुए होते हैं। और वो क्योंकि वो हमारे डीएनए में होते हैं, सुप्त होते हैं, तो हमें हमें बस उसको ट्रिगर करना है, एक्टिवेट करना है। तो वो बर्थ नंबर की पावर हम हमारी जो है इस जन्म में या अभी यूज कर सकते हैं। वो दोनों पावर हम हमारी बर्थ नंबर की यूज कर सकते हैं। तो कैसे? चलिए, अच्छा चलो, हमेशा लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। इस बार हम रिवर्स थेरेपी जाएंगे। रिवर्स थेरेपी 9 8 7 ऐसे। तो भाई मंगल का साल है, तो मैंने सोचा चलो नंबर 9 से ही स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ना 2025 नंबर मंगल का साल है। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो डाल चुकी हूँ। आप जहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां जाके आप चेक कर लीजिए इसके बारे में डिटेल्स। अभी हम आज का जो वेरी वेरी स्पेशल है, बहुत कम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। मैंने काफी लोगों को ऑब्जर्वेशन किया और देखा, तो मुझे ये दिखी ये चीज इटसेल्फ, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, है ना। कैसे? अब मैं धीरे धीरे आपको रिवील करती हूँ इसके क्या सच है इसके पीछे, और कैसे हमारा बर्थ नंबर हम पावरफुली यूज कर सकते हैं। ठीक है। मान लो किसी का नंबर है नंबर 9। नंबर 9 मंगल का एनर्जी है, मंगल का साल भी है, और नंबर 9 एक हाईली हाईली एनर्जी है।
ठीक है। मंगल वो नंबर को क्या बोलते हैं, यही क्रिएटर, यही डिस्ट्रॉयर, बहुत एग्रेशन, बहुत स्पीड, स्पीडी लाइफ मंगल वाले, है ना। पर इनके पीछे का नंबर क्या है, नंबर 8 शनि का नंबर, जो बोलता है हैव पेशेंस, भाई धीरे धीरे, बहुत चल रहा है, बहुत कूद रहा है, स्पीड जा रही है गाड़ी, कंट्रोल ब्रेक लगा, पेशेंस रख, अच्छे से आगे चल, है ना। तो नंबर 9 वालों जो है ये ऑलरेडी पिछले जन्म से या पिछले नंबर से ये लाते हैं कि पेशेंस रख के अच्छे से अच्छा काम करके आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आगे बढ़े और उनको सक्सेस मिले, और उनको सक्सेस मिलता भी है। नंबर 9 बहुत पावरफुल नंबर है, ठीक है। तो वो पिछले इसमें से कैसे क्या है, पेशेंस, क्योंकि बहुत एग्रेशन होता है इसमें, एंगर, एग्रेशन, स्पीड, नंबर 9 वालों को बहुत पसंद है ना। उनको बोलता है नंबर 8 रुक रुक रो है, पेशेंस रख, धीरे धीरे चल, आगे बढ़। सेम सेम चलिए नंबर हम चलते हैं, नंबर 8 वाले। नंबर 8 जैसे मैंने अभी बोला, 8 नंबर पेशेंस, शनि का नंबर, है ना। अब 9 नंबर, हाँ पहले उससे पहले मैं बता दूं 9 नंबर क्या होता है। 9 नंबर किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 9 नंबर का क्या रहेगा, 27, 27, 7 + 2 9, ये होते हैं 9 नंबर वाले, है ना। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ ये है, उन्होंने ये जरूर चेक करना क्या हमारे डीएनए में ऐसी चीज है या ऐसी कोई चीज हम लाई है कि हम है तो बाय मतलब बेसिकली जो हमारा नेचर है वो तो बहुत स्पीडी और ये, पर हम उसमें पेशेंस रख के वो चीज आगे से करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट शनि उनको समझाते हैं और कराते हैं, और जो कर चुके हैं वो चीज, इसलिए वो उस चीज को अच्छे से जानते हैं, उसका इंपॉर्टेंस जानते हैं। सेम नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ होंगी उनका जन्मांक होगा, वो होगा नंबर 8 शनि का नंबर। अरे शनि बोलते ही सब लोग डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों डरते हैं शनि। मैं तो बोलूंगी शनि नंबर जो 8 है ना, सच में अच्छे, शनि ग्रह वाकई में बहुत अच्छे हैं, है ना। प्योर और प्योर भगवान है, कर्म फल के दाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आपने कर्म किया वैसे बेचारे आपको दे देते हैं। यही है कि बहुत स्ट्रगल करवाते हैं, बहुत मेहनत करवा लेते हैं, घिस लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में जो आपको मेहनत का फल मिलता है ना, बहुत अच्छे से देते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस रखो और कार्य करते जाओ, निरंतर कार्य करते जाओ, आपको फल जरूर मिलेगा, सक्सेस जरूर मिलेगा, ये शनि का मंत्र है। पर भाई इतना स्पिरिचुअली, इतना पेशेंस रखने के लिए आता कहाँ से है, वो भी आज के कलयुग से, तो वो लाता है उनका पिछला नंबर, नंबर 7। 7 केतु का नंबर, हाईली स्पिरिचुअल नंबर। स्पिरिचुअल क्या है, ठहराव, समझदारी, 7 नंबर मोक्ष, है ना। तो ये जो होते हैं 8 नंबर वाले, ये ऑलरेडी अपने पिछले नंबर से सीख के आते हैं कि ठहराव क्या होता है, शांति क्या होती है, हमें किस तरह से करना होता है ना। इसलिए इनमें इतना पेशेंस रहता है। आप देखना नंबर 8 वाले बहुत बार आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या इस फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में मिल ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पिछले जन्म से वो लाया है, उनका पिछला नंबर ही वही है ना। तो ये हो गया नंबर 8। अब बैक चलते हैं, चलो हमारी रिवर्स साइकिल चल रही है ना। तो नंबर 7, नंबर 7 है, नंबर 7 केतु का नंबर है, केतु ग्रह का नंबर है। केतु जैसे मैंने आपको भी बताया, हाईली स्पिरिचुअल नंबर, क्योंकि धड़ है ना, आंखें है ही नहीं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बहुत स्ट्रांगली इमेजिनेशन पावर होती है, इट सेल्फ डीआरएस सिस्टम है खुद एक। जैसे फॉर एग्जांपल MS धोनी स्टंप के पीछे रहते हैं, एम्पायर या वो थर्ड एम्पायर कुछ बोले ना बोले, पर भाई हमारे धोनी भाई साहब बोल देंगे ना आउट है तो आउट, तो आउट ही निकलेगा वो, मैक्सिमम टाइम देखना। इनका जो रहता है ना, ये लोग बहुत अच्छे से, बहुत स्किल, इनका इमेजिनेशन पावर, इंट्यूशन पावर, और सोचते बहुत और बहुत अच्छे से, एक इनमें एक ठहराव होता है, एक शांति होती है। पर इनका पिछला नंबर क्या है, नोटिस किया, नंबर 6, 7 के पीछे 6 क्या है, शुक्र का नंबर, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस। वो क्यों होता है, क्योंकि ये पिछले में ये सब देख चुके होते हैं कि लग्जरियस क्या है, कंफर्टेबल क्या है, क्या करने से अगर शुक्र खराब रहता है तो क्या होता है। तो जिंदगी में एक ठहराव जरूरी होता है ना। तो ये सब कंफर्टेबल अपना कर चुके आते हैं, तब जाके इनको ये नंबर मिलते हैं। नंबर 7 वाले सच में बहुत लकी होते हैं, नंबर 7 बहुत अच्छा नंबर है ना। हाईली स्पिरिचुअल, मैं तो बोलूंगी हाईली स्पिरिचुअल, हाईली गाइडेड नंबर होते हैं, है ना। अब चलते हैं नंबर 6 पे। किसी भी नंबर की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, किसी भी महीने की,
जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका है नंबर 6। अभी जस्ट मैंने बताया नंबर 6 मतलब शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह मतलब क्या है? लग्जरियस लाइफ, पैसा, गाड़ी घोड़ा, है ना, कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल ही चाहिए भाई इसको, वो दुनिया गई तेल लेने, मुझे तो सब आराम से सब व्यवस्थित चाहिए, अच्छे से चाहिए, एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, सब ब्रांड वैंड सब ब्रांडेड चाहिए होता है ना। अब कंफर्टेबल, अब इनके पिछले नंबर क्या है? नंबर 5। नंबर 5 क्या होता है? हाईली रिस्क टेकर, एडवेंचरस। तो ये पिछले जन्म वो मतलब ये कर चुके हैं कि रिस्क लेके है और कम रिस्क टेकिंग है और एडवेंचरस है, ये कर चुके हैं। नंबर 5 मतलब एक बैलेंसिंग एनर्जी भी होती है ना, और एक कम्युनिकेशन पावर भी ये नंबर 5 के होते हैं। तो ये सब कर चुके हैं, अब इनको क्या होता है? कंफर्टेबल चाहिए। रिस्क रिस्क तो लेके देख लिया पिछली बार, अब बोलते हैं कि मुझे कंफर्टेबल चाहिए। तो इसलिए नंबर 6 इनका होता है, क्योंकि वो नंबर 5 की एनर्जी उनके साथ पिछली होती है, वो करके आ चुके थे। अब चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, ये होते हैं नंबर 5 वाले। बहुत अच्छी, एकदम टोटली बैलेंस, कोई दुश्मन नहीं मिलेगा इनका, सबको लेके चलते हैं, कोई दुश्मनी नहीं करते हैं। एडवेंचरस इनको पसंद होता है, रिस्क टेकर होते हैं, इनको होता है ये करना है वो करना है। तो पर क्या रिस्क टेकिंग करते हैं, ये करना है, एडवेंचर करना है, पर उसके लिए क्या चाहिए होते हैं? इंपॉर्टेंस क्या है? प्लानिंग। ये बस सीधी सड़क बेधड़क कर देंगे। अरे भाई, पर इनका पिछला नंबर क्या है? नंबर 4। वो बोलता है प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लॉटिंग करो और फिर आगे बढ़ो। तो ये ऑलरेडी ये कर चुके हैं, है ना, इनके पास नंबर 4 के ऑलरेडी गुण है। तो ये प्लानिंग वगैरह करके बहुत अच्छे से ये रिस्क भी लेते हैं और ये अपनी एनर्जी बैलेंस भी कर लेते हैं। बहुत ही बैलेंसिंग नंबर है नंबर 5, सबका दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं है इसका। क्यों है? क्योंकि वो प्लानिंग के साथ हर काम करके सोच के करता है और आगे करता है, आगे बढ़ता है। प्योर बिजनेसमैन होते हैं नंबर 5 वाले, बुध के एनर्जी होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। ये हो गया नंबर 5। अब पिछला नंबर पे चलते हैं, नंबर 4 राहु। किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, ये होते हैं नंबर 4 वाले, राहु के नंबर। अब भाई राहु क्या है? वैसे राहु भी एक ग्रह है जिससे डरते हैं, पर बोलते राहु तो कलयुग का राजा है, ये रंग से हमको राजा बना दे, राहु अच्छा हो तो सब कर ले, राहु को यूज तो करो आप। राहु सोचते बहुत है, ब्रिलियंट होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत हाईली होती है, एनर्जी इनकी हाई होती है, सोचते बहुत है ना, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। पता नहीं कौन से इनके दिमाग में वो प्लानिंग आ जाती है जो किसी के दिमाग में भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सर है ना, राहु क्या है? अपना सर ही तो है। तो बहुत, है ना, एनर्जी अच्छी होती है इनकी। तो अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो इनका पिछला नंबर क्या है? नंबर 3। 4 के पीछे क्या है? 3। 3 क्या है? गुरु का नंबर, ज्ञान का नंबर। तो ये इनके पास बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये ज्ञान होता है, उसको सोचते हैं, उसी के बाद में राहु जो नंबर है राहु वाले वर्क करते हैं, है ना। तो ये हो गए नंबर 4। अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो होते हैं नंबर 3 वाले। अब नंबर 3 क्या होता है? अभी बोला मैंने, गुरु का नंबर है। तो गुरु क्या होता है? ज्ञान बांटता है ना। अच्छे टीचर्स होते हैं, काफी अच्छे उनको नॉलेज होती है, एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट होता है। पर क्या है ना, कभी कभी मतलब गुरु का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये सिर्फ लोगों को ज्ञान ही बांटते, खुद पे इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। ये इनका एक होता है ड्रॉबैक ही बोलो तो चलेगा, होता है। तो 3 नंबर वालों के साथ क्या है? पर अब ये ऐसा करते हैं, पर कैसे? उसके साथ में क्रिएटिविटी भी होती है इनमें, तभी तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके इतना अच्छे से बता सकते हैं ये लोग, है ना। ये अपनी चीजें काफी मतलब बहुत अच्छे पढ़ा सकते हैं। पर ये कहाँ से क्रिएटिविटी, एक नॉलेज कहाँ से आता है? ये क्रिएशन इनके अंदर। इनका पिछला नंबर क्या है? नंबर 2। नंबर 2 इट्स सेल्फ क्रिएशन नंबर, मून की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी जो इनके साथ होती है, जो ये पिछले हिस्से ला के रहते हैं। तो आप देखना 3 नंबर वालों में 2 के एट्रीब्यूट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। वैसे अब पीछे चलते हैं नंबर 2 पे। किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख और सॉरी, किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29, जिस भी मंथ की है, ये होते हैं नंबर 2 वाले। नंबर 2 वाले कौन होते हैं? मून एनर्जी, चंद्रमा, माँ,
आगे क्वीन नंबर, ये होते हैं हाईली इमोशनल नंबर। वैसे सब दो वालों को बोलते रहते हैं रे इमोशनल नंबर है, ये है वो है, मैं तो बोलूंगी दोनों वाले नंबर बहुत अच्छे हैं, दोनों एनर्जी इनमें होती है। ठीक है, इमोशनल होते हैं, सोचते बहुत है, माइंड सेट एकदम सेट होता है, ब्रिलियंट होते हैं ये लोग, सोचते बहुत है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है ना। और माइंड सेट तो इतना पक्का होता है ना कि अगर सोच लेना भाई एक बार तो सोच ही ले फिर, है ना। अब इटसेल्फ अ क्वीन नंबर, तो इनमें दोनों गुण है ना, एक क्वीन के भी गुण है और एक माँ के भी गुण है और एक किंग के भी गुण है ना। तो इनमें वो बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है लीडरशिप क्वालिटी, एक डोमिनेटिंग बोलो, लीडरशिप बोलो, बाय डिफॉल्ट ही इनमें आ जाता है किंग वाले गुण। अरे भाई जब किंग नहीं हो और क्वीन पे सब आ जाए, क्वीन पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो क्वीन ही तो है जो पूरा संभाल लेती है। हमारे तो भारत की हिस्ट्री में है कितनी सारी रानियां हैं, किन किन के नाम लो जो क्वीन है, जो हमारे इसमें रह चुके, चाहे वो हमारी झांसी की रानी हो, रानी दुर्गावती हो, कितनी सारी रानियां बहुत है, हमारी हिस्ट्री में ही तो है क्वीन। तो 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं। तो ये पीछे से कौन सा नंबर का एट्रीब्यूट्स ला रहे हैं, 1 नंबर के। मैंने अभी बोला कि ये लोग जो होते हैं लीडरशिप क्वालिटी होती है, सब संभाल लेते हैं, है ना। तो सूर्य 1 नंबर क्या है, सूर्य किंग, तो किंग के एट्रीब्यूट्स इनमें बाय डिफॉल्ट आते हैं। और ये रियल फैक्ट है, मैं खुद 2 नंबर वाली हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ इसके बारे में। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 1 पे। अब नंबर 1 क्या बोला था मैंने अभी, किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख होगी या 28 तारीख, ये जो होगी, ये होते हैं नंबर 1 वाले, सन की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, किंग नंबर। सूर्य हमारे अधिपति, जिसे हम अधिपति बोलते हैं, राजा है, हमारे सारे ग्रहों के राजा है सूर्य भगवान। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, सबको साथ में लेके चलना, सभी को बैलेंस लेके चलना, ये 1 नंबर वाले बहुत अच्छे से होते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, और होते ही ये बहुत अच्छे होते हैं। भाई राजा है ना, राजा का तो प्रजा भी संभालना है, घर भी संभालना है, देश भी संभालना है, सब संभालना है, बीचों कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेचारों पे, फिर भी सब बैलेंस करके करता है। अब उसके पिछला नंबर देखा क्या रहेगा, नंबर 9, रिवर्स चल रहा है ना। अब नंबर 9 मतलब सेनापति, 9 नंबर मंगल सेनापति है, और बाय डिफॉल्ट एग्रेशन, एंगर, स्पीड। तो राजा में तो ये सारे गुण है ना, जहां उसको एग्रेशन दिखाना वहां एग्रेशन जरूर दिखाएगा, जहां उसको स्पीड करनी है स्पीड जरूर दिखाएगा, जहां ढीला छोड़ना ढीला छोड़ेगा, है ना। जहां लगाम खींचनी हो जहां राजा जानता है, जहां ढीला छोड़ना हो जानता है। तो वो अपने 9 नंबर की एनर्जी वैसे भी अपने साथ में ला रहा है। मतलब 1 नंबर वाले तो बहुत अच्छे है कि 9 नंबर की एनर्जी अपने साथ में लाते हैं। खुद एक तो खुद की उनकी एनर्जी इतनी अच्छी, और इधर 9 नंबर की एनर्जी इतनी, मतलब राजा और सेनापति तो मिल ही गए हैं। इस साल के लिए भी आपको बता दो 1 और 9 वालों का तो बहुत बल्ले बल्ले है इस साल, जी हाँ, है ना। तो ये होता है हमारे जन्म तिथि का पावर, कि हम हमारे जन्म से तो ला ही रहे हैं अभी के पावर के, पर हम पिछले जन्म का भी, जो हमारा जो पिछला नंबर का पावर है वो भी यूज कर सकते हैं। मान लो इस जन्म में कोई सक्सेस नहीं हो रहा है, जिसको कुछ करियर में या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसने अपने पिछले नंबर की पावर्स को, उसकी एनर्जी को एनहांस करना चाहिए, अपने लाइफ में यूज करना चाहिए। अब देखना जरूर मिरेकल होगा, चेंजेस होंगे, वो इफेक्ट करते हैं, हमारे नंबर्स हमें बहुत बहुत इफेक्ट देते हैं। आप अपने एनर्जी की ये पावर यूज करके देखो, तो आपको अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स, आज आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे किसका किसका क्या बर्थ नंबर है, और आप में ये गुणधर्म है क्या, क्योंकि ये तो हमारे डीएनए में है ना, तो हम तो वो गुणधर्म लेके आए। और मैं बोलूंगी ये बिल्कुल सच बात है, जैसे मैं मेरे पे लागू करूंगी तो हाँ, मेरे में तो है भाई। और भी मैं एक दो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मगर मैं खास खास लोगों को भी देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 13 नवंबर, 1 एंड 3 4 का नंबर है, राहु का नंबर है 1 एंड 1 2, जो बर्थ मंथ नंबर है 2, है ना। अब 4 के नंबर के पीछे क्या है, 3, ज्ञान बहुत बांटता है, सच में बहुत ज्ञान बांटते हैं। हाँ, आता कहाँ से है, पिछले नंबर से आता है। अब मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 अक्टूबर, है ना, 3 तारीख अक्टूबर 10, मंथ नंबर 1 आया, वहां 3 आया, वहां 2 आया, 1 आया, वहां 3 आया, मतलब गुरु आए, है ना। अब गुरु के पीछे का नंबर क्या है, नंबर 2, क्रिएशन का नंबर, ऑब्वियसली क्रिएटिविटी, इमोशन, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, ऐसे लोगों का फायदा भी बहुत लोग उठा के जाते हैं, फायदा उठाने वाले भी अपने ही लोग होते हैं। तो काफी चीजें तो मैं बहुत पास से बता दूं, अगर ऐसे एग्जाम्पल देने गई तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास में,
पर आप बताओ, आप खुद का बर्थ नंबर चेक कीजिए, आप अपनी एनर्जी चेक कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड में अगर कुछ भी है ना, सारा एनर्जी का खेल है। मैं सच में आपको प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ, पूरा यूनिवर्स जो है ना एनर्जी का। हमारी एनर्जी क्या है, हमारे भी हर एक में एक सुप्त हमारी सोल एक होती है ना, बहुत पावर होती है। हम हमारे पिछले जन्म से बहुत सारे लेके आते हैं, जो उसमें सूक्ष्म कण हमारे खुद के सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। बस वो एनर्जी को हमें ट्रिगर करना है, एक्टिवेट करनी है, तो हम मिरेकल कर सकते हैं, है ना। तो सभी लोग आज मुझे बिल्कुल कमेंट करिएगा इस बार आपके नंबर्स क्या है, और क्या सच में आपकी जिंदगी में ये पावर आप देखते हैं कि ये गुणधर्म आप में है, और है तो किस तरह आप उसे यूज करें और उस एनर्जी को कैसे यूज करें, आप इसे बिल्कुल चेक करें। अगर नहीं होगा तो हो सकता है कुछ ग्रह नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है या कुछ हो, तो फिर तो उसके लिए केस स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसमें जो मेरा नीचे दिया गया नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज करें, तो हम उस पर डिटेल बात कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज फटाफट मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये कुछ यूनिक और स्पेशल इन्फॉर्मेशन सभी दूर सभी को पता चल जाए, जो सभी लोग अपने अपने जिंदगी में थोड़ा भी चेंजेस लाते हैं मेरी वजह से, तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी जल्दी इस बार तो कमेंट्स भी कर दीजिए, तो मुझे भी पता चले कि कहाँ तक कैसा क्या है ना। तो नेक्स्ट मिलूंगी कुछ नया और ऐसे कुछ हटके टॉपिक लेके। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।